नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको मौलिक अधिकार बताऊंगा। मौलिक अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार हमारे मूलभूत अधिकार हैं जो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है, जो हमें स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं वो क्या अधिकार है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में है, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। टोटल संविधान में 22 है, जिनमें से ये तीसरे नंबर पर आते हैं। और आर्टिकल जैसे 1, 2, 3, 4 करके क्रम दिया हुआ, उसमें 395 अनुच्छेद है, जिसमें से 12 से 35 में का वर्णन आपको मिलेगा। मूल संविधान में 7 भाग थे, जिनमें वर्तमान में 6 रह गए। एक अधिकार को हटा दिया गया, वो है संपत्ति संबंधी अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, जिसके द्वारा संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 19(a) तथा 31 से हटाकर आर्टिकल 300 में ये आ गया है। यानी मतलब ये है कि आज ये मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति आप रख सकते हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है। क्योंकि मौलिक अधिकार के लिए आप कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार है वर्तमान समय में, हम उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार, छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो पहला अधिकार है समानता का अधिकार, वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, इसका वर्णन है समानता का। स्वतंत्रता का आर्टिकल 19, 20, 21, 22 में वर्णन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये आर्टिकल 23 और 24 में इसका वर्णन है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में वर्णन है। सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार है वो आर्टिकल 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। अब ये है क्या? जैसे समानता का अधिकार, हर व्यक्ति समान है कानून के समक्ष, तो ये अधिकार है समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, हम सभी स्वतंत्र हैं अपना जीवन अपने तरह से जीने के लिए, ये अधिकार है स्वतंत्रता का। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका कोई भी किसी भी प्रकार का शोषण करता है तो आप सीधे क्या कर सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपका अपना जीवन, आप किसी भी धर्म को अपनाएं, इसका आपको अधिकार है, आप स्वतंत्र हैं। इसी तरह से सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार, आप मान के चलिए माइनॉरिटी में, आप अपनी संस्कृति से संबंधित, आप अपने धर्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये भी आपका अधिकार है। इसी तरह से संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये अधिकार जो है यही आपको इन सारे अधिकारों को प्रदान करता है। कैसे? अगर इनमें से 1 से लेकर 5 तक कोई भी अधिकार आपका हनन होगा तो आप आर्टिकल 32 यानी 6वें अधिकार के तहत कहां पर चले जाएंगे? सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। या आप सीधे कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, जो भी नियरेस्ट कोर्ट है उसमें जा सकते हो। अन्य तरह से कोई भी अपराध है या कोई भी आपको शिकायत है, उसमें आप सीधे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो व्यवस्था है वहां जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये व्यवस्था है। आर्टिकल 32 है, इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मूल आत्मा भी कहा है, क्योंकि यही अधिकार है जो गरीब, शोषित समाज या किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई भी शोषण किया जाता है, कोई भी अधिकार का हनन किया जाता है, तो आप इस अधिकार के तहत तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर, सीधे हाई कोर्ट में जाकर। आज के लिए इतना ही।